Hello friends, welcome to my YouTube channel Success Science Series and we have to describe paddy pests means kharif crop of Bihar. Name the important pests of paddy. Describe the life cycle and methods of control. Other types question. What is pests? Explain some important paddy pests and mention its control. Name the paddy pests found in Bihar and describe their biology and control of any of them. Means in this question we have to write the answer paddy pests. Means what is paddy pests? Then we have to write the important point paddy. What is paddy pest? Important pests of पैडी नेम लिखना है इसका एंड लाइफ साइकिल ऑफ पैडी लाइफ साइकिल ऑफ पैडी पेस्ट्स एंड हाउ we have to control paddy pest means 7 6 point we have to write it for in this question that is introduction classification of pests on feeding habits that is monophagous pests oligophagous pests polyphagous pest then what is paddy pests so then we have to write this name again that is main paddy pests is Tryporrhiza insectulus तो तना तना भेदक मीन्स स्टेम होवर यानी कि तना को वह भेदने वाला होता है पैडी पेस्ट का दैट इज ट्राइपोराइजा इंसेटुलस then we have to write Tryporrhiza insectulus habit and habitat then body then again next how they will damage and control how to control then second types of paddy pest is Spodoptera mauritia then it's also habit and habitat लिखना है then body then life cycle and then how they will damage and how to control then this is very simple so and now we have to discuss from point to point that is introduction so what is paddy pests the havoc of insects pests to agriculture is known to man since olden days and he has been regularly struggling to control them इंसेक्ट्स हमारे कृषि के लिए बहुत ही खराब होते हैं जितने भी सारे सभी ह्यूमन बीइंग के लिए पुराने समय से लेकर अभी तक वह हम लोग इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि जो भी एग्रीकल्चर को ख़त्म करने या नाश करने का काम करते जो भी कीड़ा उसको हटाने की कोशिश अभी तक कर रहे हैं बट ड्यू टू सम evolutionary advantage insects have proved to be more glorious कॉन्कर्स इन दिस एज ओल्ड बैटल्स मतलब पुराने समय से हम लोग लगे हुए हैं लेकिन कुछ इवोल्यूशनरी एडवांटेज हो गया है पेस्ट्स को पैडी पेस्ट को जो कि अपने संख्या में अलग तरह के बहुत ताकतवर और अपने संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है देयर आर वेरियस पेस्ट्स कॉजिंग ग्रेट इकोनॉमिक डैमेज टू मैन इन डिफरेंट वेज तो बहुत सारे पेस्ट है जो कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए वह खतरनाक है तो इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं इतना सारा पॉइंट है वो सभी इजीली आप लिख सकते हैं तो सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट ही याद रखना है पॉइंट को आप याद कर लेंगे उसके बाद उसमें जो खासियत होगा वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इजी क्वेश्चन लेगा ये सभी क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट टॉपिक हम टेलीग्राम पर अपलोड कर चुके हैं वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट्स ऑन फीडिंग नाम से जान सकते हैं कि जैसे द पेस्ट हैव आल्सो बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स इनटू 3 ग्रुप्स पेस्ट को फीडिंग के हिसाब से तीन मतलब अकॉर्डिंग टू फीडिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पेस्ट ग्रुप दैट इज मोनोफैगस तो दिस पेस्ट फीड ऑन अ सिंगल स्पेसीज ऑफ प्लांट देन सेकेंड टाइप इज ओलिगोफैगस तो मोनोफैगस प्लांट जो कि सिंगल स्पेसीज ऑफ प्लांट यानी कि एक ही तरह के प्लांट के स्पेसीज को जो खाता है या उसी पर रहता है मतलब फीड करता है एक ही तरह के प्लांट के स्पेसीज पर उसको मोनोफैगस कहते हैं ओलिगोफैगस मीन्स फीड्स सेवरल प्लांट्स जनरली सेम फैमिली मतलब एक ही तरह के फैमिली में बहुत सारे प्लांट्स को वह
फीडिंग के रूप में यूज करता है तो उसी को ओलिगोफैगस कहते हैं। देन पॉलीफैगस, तो दिस पेस्ट फीड ऑन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पेसीज, अलग अलग स्पेसीज के प्लांट्स पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है तो वह पॉलीफैगस कहते हैं। तो इस तरीके के 3 तरह के ये ग्रुप हो गए पेस्ट के बारे में, ये सब आपको लिखना है। अब पैडी पेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा पैडी पेस्ट यानी कि ऐसा, पैडी मतलब धान होता है, जो धान में लगने वाला कीड़ा है उसी के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो जो खासकर धान में ही लगता है तो वह मोनोफैगस होते हैं। तो जैसे पैडी मतलब हो गया ओराइजा सेटिवा, पैडी का जो बोटनिकल नेम होता है वह ओराइजा सेटिवा इज़ द इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप ऑफ इंडिया। इंडिया जो होता है पैडी एकदम सबसे इम्पोर्टेंट अगर भारत में है तो वह खरीफ फसल में आता है, वह धान ही आता है। इट इज़ अटैक्ड बाय अ नंबर ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, बहुत सारे इंसेक्ट्स से यह अटैक होता है पैडी पेस्ट पर। द इम्पोर्टेंट पेस्ट ऑफ पैडी इन आवर लोकेलिटी आर द फॉलोइंग, तो इम्पोर्टेंट इसमें ये 2 है। ट्राइपोराइजा इंसेटुलस दैट इज़ द स्टेम होवर, यानी कि तना भेदक, यानी कि समझ गए स्टेम को ही वह छेद कर देता है खाते खाते, मतलब स्टेम को ही अगर वह ख़त्म कर देगा तो फिर वो पैडी मतलब जो धान है वह खत्म ही हो जाएगा। फिर है एस्पोडोप्टेरा मॉरिशिया द स्वार्मिंग कैटरपिलर, यानी कि कैटरपिलर उसको खराब करता है। तो 2 तरह के पैडी पेस्ट है, इसी के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला बात करते हैं ट्राइपोराइजा इंसेटुलस, तना भेदक या स्टेम होवर, इसका हैबिट एंड हैबिटेट बात करते हैं। तो इट इज़ मोनोफैगस स्पेसीज ऑफ माउथ रिपोर्टेड फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल पैडी ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत में जितने जहाँ पर भी धान उगते रहते हैं, मतलब धान ग्रो होते रहता है उस रीजन पर यह जो ट्राइपोराइजा इंसेटुलस है वो चला जाता है। द कैटरपिलर ऑफ दिस मॉथ बोर इनटू पैडी स्टेम एंड फीड अप ऑन द प्लांट टिश्यू रेंडरिंग देम हॉलो, यानी कि उसको छिद्र कर देता है, छेद कर देता है। तो इसका जो कैटरपिलर स्टेज में ही वह उसके तना में चला जाता है, फिर धीरे धीरे ग्रो होते होते वो पूरा उसको छेद कर देता है, उसका हैबिटेट वही है। और उसके बाद प्लांट के टिश्यू को वो सब खत्म कर देता है। तो हैबिटेट देख लिए। बॉडी की बात करते हैं, जैसे एडल्ट मेल देख सकते हैं वह कैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, एंड एडल्ट फीमेल कैसा दिखाई दे रहा है। बस पहचानने का तरीका आना चाहिए कि ये एडल्ट मेल है और एडल्ट फीमेल है, आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। मेल देख रहे हैं किस तरीके से वह अच्छी मतलब बड़ा दिखाई दे रहा है और एडल्ट फीमेल छोटी दिखाई दे रही, तो ऐसे भी आप जनरल ह्यूमन की तरह भी देख सकते हैं। अब उसके बाद है द साइज ऑफ एडल्ट मॉथ। अब बॉडी के बारे में हम देख रहे हैं कि द साइज ऑफ एडल्ट मॉथ वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर 15 सेंटीमीटर के बीच में इसका बॉडी का साइज यह वेरी करता है। फीमेल्स आर लार्जर, यह लार्जर है, लेकिन अगर विड्थ की बात करें तो यह एडल्ट मेल ही होता है, लेकिन वह लंबी दिखाई दे रही है। फीमेल्स आर लार्जर देन मेल। 4 विंग ऑफ फीमेल बियर ब्लैक स्पॉट्स, तो फीमेल में काले काले वह स्पॉट्स दिखाई देते। गौर करेंगे जब आप कभी खेत में जाए तो उसके कीड़ा को पहचानने की कोशिश करें, तभी आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। तो ऊपर हमने एक गलत बोल दिया था, वो ये है कि ट्राइपोराइजा इंसेटुलस का जो इसका ये नाम, तो वो सही बताया था, जो भी बताया सही है। यहाँ पर है कि बियर ब्लैक स्पॉट्स वेयर एज 4 विंग ऑफ मेल्स आर ओकेरस येलो विदाउट स्पॉट्स। तो यहाँ पर अलग अलग बता रहा है कि 4 विंग जो होता है फीमेल का, बस यही तो कैरेक्टर याद रखने वाला। वो कैसा होता है, बियर ब्लैक स्पॉट्स उसमें होते हैं। जहाँ पर 4 विंग मेल का देखेंगे तो वहाँ पर ओकेरस येलो होता है, जहाँ पर कोई स्पॉट्स दिखाई नहीं देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। जो मेल होते हैं उसमें आपको दिखाई देंगे पीला तरह का ओकेरस येलो विदाउट स्पॉट्स, कोई स्पॉट्स नहीं होते, लेकिन फीमेल में वह ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं। तो पहचान में अगर जाएंगे खेत में तो कोशिश करें पहचानने की तरीका।
दिस पेस्ट्स इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ओरिएंटल रीजन जिसमें इंडिया शामिल है और एशिया के बहुत सारे कंट्री भी शामिल है, तो वो सभी जगह पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट इज़ मेजर पेस्ट्स ऑफ पैडी, यह सबसे मेजर पेस्ट है पैडी का, जो कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड बंगाल में ये सब खास तरह से वहाँ पर है। दिस येलो माउथ बोरर इज स्पेसिफिक ऑफ राइस एंड फीड्स ओनली ऑन पैडी क्रॉप में ही यह खाता है। द माउथ जो उसका बॉडी है वो माउथ 15 to 20 मिलीमीटर इन लेंथ एंड हैज़ अ विंग जो एक्सपांड कर सकता है वह 24 से 45 मिलीमीटर वह एक्सपैंड कर सकता है। तो वो सब थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर दिया हुआ है। द फीमेल माउथ इज़ बिगर देन मेल, तो वो बॉडी के बारे में देख चुके हैं कि फीमेल का माउथ होता है वह बिगर होता है मेल से, एंड हैज़ डिस्टिंक्ट ब्लैक spot on each of the bright yellowish forewing. The male has pale whitish yellow colored front wing without any spots. तो ये कुछ कैरेक्टर था बॉडी के बारे में। अब डैमेज किस तरीके से करता है तो वो हम देखेंगे। द कैटरपिलर स्टेज ऑफ दिस पेस्ट कॉज डैमेज टू पैडी क्रॉप। कैटरपिलर जो स्टेज होता है, कैटरपिलर स्टेज आप डाइट वो पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पर हम बता देते हैं। तो ये देख रहे हैं इस तरीके से जो लार्वा वाला यहाँ पर देख रहे हैं, इसी स्टेज में वह लार्वा से भी थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वो कैटरपिलर स्टेज होता है। मतलब मान लीजिए कीड़ा देखते होंगे तो वो कैटरपिलर होता है। तो वही बता रहा यहाँ पर बात किया जा रहा है कि कैटरपिलर स्टेज उसको डैमेज करता है। दे बोर इनटू स्टेम, यानी कि वह छेद करता है स्टेम में नियर द रूट कॉजिंग डेड हर्ट ऑफ सेंटर शूट्स विच इजली कॉम्स ऑफ व्हेन पुल्ड। जैसे ही वहाँ पर जो डेड हर्ट बन जाता है सेंट्रल शूट्स में, विच इजली कॉम्स ऑफ व्हेन पुल्ड, और वह छिद्र करके तुरंत आसानी से उसके स्टेम में आ जाता है। द प्लांट्स अटैक्ड इन अर्ली स्टेज आर किल्ड टुगेदर, अर्ली स्टेज में अटैक करता है, उसके बाद जब वह मरता है तो वो भी मतलब जो पेस्ट होते हैं वो भी मर जाते हैं। फेयर एज इन द प्लांट इनफेस्टेड ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज द एयर हेड ड्राई अप विच आर डिवाइड ऑफ ग्रेन्स एंड आर कल्ड एज वाइट ईयर्स। तो उस समय वाइट ईयर कहते हैं। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब प्लांट इन्फेस्टेड ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज, जब फ्लावरिंग स्टेज में वह कीड़ा आता है या उसमें चला जाता है, द ईयर हेड्स ड्राई अप, उसका जो मेन पार्ट होता है मतलब जो खाने वाला पार्ट होते हैं वह सूख जाता है। विच आर डिवाइड ऑफ ग्रेन्स, जहाँ पर अनाज उसमें होता ही नहीं है, एंड आर कल्ड वाइट ईयर्स उसको कहते हैं। तो ये छोटा छोटा बात इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कीड़ा के कारण ही कोई कोई धान के इतना खूबसूरत पौधा में भी आपको देखने को मिलेगा कि वह सिर्फ फूला, मतलब सिर्फ उसमें फ्लावरिंग हुआ है, उसमें ग्रेन्स आया ही नहीं है। तो ये सब इसी के कारण होता है। एन एवरेज लॉस ऑफ अबाउट 100 से लेकर 500 kg ऑफ पैडी पर हेक्टेयर हैज़ बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश। मतलब 1 हेक्टेयर बहुत लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो ये थोड़ा आप कहीं ना कहीं से समझ लीजिए 1 हेक्टेयर कितना कहते हैं, कितना ज़मीन को कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश में ये रिकॉर्डेड किया गया है कि 1 हेक्टेयर में लगभग 100 से लेकर 500 kg पैडी पेस्ट मतलब पैडी बर्बाद होता है इस कीड़ा की वजह से। अब कंट्रोल की बात करते हैं कि कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। द अटैक्ड प्लांट्स शुड बी रिमूव्ड एंड डिस्ट्रॉयड। जो अटैक्ड प्लांट है ये थोड़ा मुश्किल काम है, बट कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। जो अटैक्ड मतलब ऐसा प्लांट जिस पर कोई भी पेस्ट अटैक कर चुका है, अगर उस प्लांट को आप हटा देंगे या डिस्ट्रॉय कर देंगे किसी कारण से तो कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि रेसिस्टेंट वेराइटी ऑफ पैडी शुड बी कल्टिवेटेड इन इन्फेस्टेड एरिया। जो रेसिस्टेंट वेराइटी है उसको उसमें लगाना चाहिए, मतलब कल्टिवेटेड इन इन्फेस्टेड एरिया में उसको उपजाना चाहिए। जो रेसिस्टेंट वेराइटी है मतलब वह कीड़ा को अपने अंदर आने ही नहीं देता है, तो इस तरह के वैरायटी को हमें रोपना चाहिए। द मॉथ्स में बी लाइट ट्रैप्ड एंड डिस्ट्रॉयड।
तो मॉथ जो होते हैं वह लाइट से ट्रैप होते हैं और वो बर्बाद भी हो सकते, तो ये सब तरीका कंट्रोल करने का। उसके बाद यहाँ पर जो देखते हैं DDT, ये पेस्टिसाइड है, एंड BMC डस्ट शुड बी स्प्रेड, ये सब जो पेस्टिसाइड स्प्रे कर देना चाहिए, ये सब पेस्टिसाइड है टू किल द एग्स एंड एडल्ट मॉथ्स, ताकि मर जाए। तो कंट्रोल इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के आता है वह स्पोडोप्टेरा मॉरिशिया, उसको स्वार्मिंग कैटरपिलर कहते हैं। तो स्वार्मिंग कैटरपिलर यह घूम घूम कर उसी में नच नच कर, कैटरपिलर का ऐसा स्टेज है जो कि ख़त्म कर देता है पैडी को। अब इसका हैबिट एंड हैबिटेट की बात करते हैं, तो इट इज़ अ सीरियस पेस्ट ऑफ पैडी स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, तो यह पूरे कंट्री में फैला हुआ है। इट इज़ पॉलीफागस इन हैबिट बट द फेवरेट होस्ट प्लांट इज पैडी, द कैटरपिलर वोरासियसली फीड ऑन द लीव्स ऑफ पैडी प्लांट, यह पैडी प्लांट के लीव्स को ही खाता है स्पोडोप्टेरा मॉरिशिया। तो यह पूरे कंट्री में फैला हुआ है। उसके बाद इसमें कुछ कुछ यही 2-3 पॉइंट याद रखना। यह पॉलीफैगस है, मतलब बहुत सारे प्लांट के स्पेसीज पर यह फिट करता है, लेकिन इसका जो फेवरेट है वह पैडी है। तो कैटरपिलर इसका भी नुकसान करता है, वह पत्ते को ख़राब करता है, जिसके कारण पूरा उसका अनाज से लेकर वो पौधा ही ख़राब हो जाता है। बॉडी की बात करते हैं, द अडल्ट मॉथ इज़ ब्राउन इन कलर एंड 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है। द फोरविंग आर ब्राउन विथ पेल येलो स्पॉट्स वेयर एज हाइंड विंग्स आर वाइट, ये भी कलरफुल होते हैं। थोड़ा सा कलरफुल मतलब हो गया कि जो आगे वाला पंख होता है या विंग्स होते हैं वह ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा पीला भी होते हैं, स्पॉट्स दिखाई देता है, पेल येलो स्पॉट्स, ब्राउन में पेल येलो स्पॉट्स दिखाई देते हैं फोर विंग के साइड, एंड हाइंड विंग्स देखते हैं वह उजला होता है। अब लाइफ साइकिल की बात करते हैं, तो इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है। तो लाइफ साइकिल अगर नहीं भी आए तो आप आसानी से ये लिख सकते हैं। सबसे पहले मेल और फीमेल जो एडल्ट होता है, एडल्ट होने के बाद दोनों रिप्रोडक्शन करने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग्स बनते हैं। एग्स बनने के बाद लार्वाल स्टेज आता है। लार्वा स्टेज आने के बाद जो उसमें हम देखते हैं वह कैटरपिलर स्टेज आता है। फिर कैटरपिलर स्टेज होने के बाद वह पुपा बनता है। पुपा बनने के बाद उसमें फिर से वह एडल्ट बनता है। इसी प्रोसेस को आप लिख देंगे तो काम चल जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है कि द फर्टिलाइज्ड फीमेल लेज एग्स इन मासेस ऑन लिप्स ऑफ होस्ट। सबसे पहले मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन किया तो फीमेल फर्टिलाइज्ड हो गई, तो फर्टिलाइज्ड फीमेल लेज एग्स, वह अंडे देती है इन मासेस ऑन लिप्स ऑफ होस्ट प्लांट्स। जो होस्ट प्लांट्स का मास होता है उस पर वह अंडे देती है। ईच एग मास कंटेन सेवरल हंड्रेड्स एग्स, मतलब जहाँ पर भी देखेंगे मास दिखाई दे रहा है पेस्ट का, वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा अंडे रहते हैं। विच आर कवर्ड विथ बफ कलर्ड हेयर्स, जो कि वह ये रहता है, मतलब कवर होता है बफ कलर्ड हेयर्स फ्रॉम द एनाल टफ्ट ऑफ द फीमेल आफ्टर अबाउट 1 वीक, मतलब यह एनाल टफ्ट होता है पीछे की साइड जो फीमेल का होता है वो उससे ढका होता है। आफ्टर अबाउट 1 वीक, लगभग 1 सप्ताह के बाद लार्वा हैच आउट, लार्वा उसमें से निकलते हैं। आउट फ्रॉम द एग्स दे आर डार्क ग्रीन इन कलर विथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स रेड कलर, तो वह लॉन्गिट्यूडनल इस जो स्ट्रिप्स रेड कलर होते हैं। द यंग कैटरपिलर विथ देयर बाइटिंग एंड चिविंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं उसका। जो यंग कैटरपिलर होते हैं उसका माउथ कैसा होता है, बाइटिंग मतलब होता है काटने वाला और चिविंग मतलब चबाने वाला, यानी कि वह काट काट कर चबा चबा कर खाने वाला, वैसा माउथ हो जाता है पार्ट्स। ब्राउज द पैडी क्रॉप, और इस तरीके से वह पैडी क्रॉप को खाता है। ग्रो अपने साइज में करता है जो कि 3 से 3.5 सेंटीमीटर हो जाते हैं। माउल्ट 4 टाइम्स, वह 4 टाइम्स अपने शरीर में परिवर्तन करते चेंज करते हैं। व्हेन वन पैडी फील्ड इज फिनिश्ड द स्वार्म ऑफ कैटरपिलर
प्रोसीड टू अनोदर फील्ड्स। तो ऐसा होता है, मतलब जैसे ही कोई एक प्लांट को ख़त्म कर देता है तो वह नेक्स्ट प्लांट पर बढ़ जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जैसे ही कोई भी अगर प्लांट इन्फेक्टेड हो गया तो उसको हटा लेना चाहिए, इससे कंट्रोल होने की बहुत ज़्यादा चांस है। तो वही बता रहे कि कैसे होता है। सबसे पहले एडल्ट होते हैं, फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होने के बाद जो यहाँ पर देख रहे हैं लीफ का जो यहाँ पर एग मास बन गया। एग मास होने के बाद 100 से भी ज़्यादा अंडे रहते हैं, उसमें से बहुत सारा लार्वा फॉर्म होता है। लार्वा फॉर्म होने के बाद वह पुपा स्टेज बनता है, पुपा स्टेज होने के बाद एडल्ट बनता है। तो ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। डैमेज की बात करते हैं। द लार्वल स्टेज कॉज डिस्ट्रक्शन टू द क्रॉप। तो लार्वल स्टेज ही डिस्ट्रक्ट करता है, बर्बाद करता है। द स्वार्म्स ऑफ कैटरपिलर ऑफ दिस मॉथ कॉज ग्रेट डैमेज टू पैडी क्रॉप, क्योंकि वह अलग अलग अपना रूप चेंज करते रहते हैं और ये भी एक जगह से दूसरे जगह पर, एक पैडी से दूसरे पैडी क्रॉप पर यह जाता है, जिसके कारण यह बहुत डेंजर होता है। द स्वार्म ऑफ कैटरपिलर ऑफ दिस मॉथ कॉज ग्रेट डैमेज टू पैडी क्रॉप। द इंटायर क्रॉप ऑफ द फील्ड इज ईटेन ऑफ देयर बाई रिड्यूसिंग द यील्ड ऑफ पैडी टू जीरो। यह अगर कंट्रोल अगर नहीं किया जाए तो पूरा मतलब पैडी क्रॉप जितना भी यील्ड रहेगा वह घटाते घटाते जीरो कर देगा, मतलब पूरा बर्बाद कर देगा। तो इस तरीके से यह डैमेज करते हैं। कंट्रोल की बात करें तो द स्प्रेइंग ऑफ 0.2% BHC और 0.1% मालाथियोन को अगर स्प्रे करेंगे तो कंट्रोल किया जा सकता है। इसे थोड़ा थोड़ा पॉइंट याद रखें। इफेक्टिवली किल्स द एग्स एंड लार्वा को यह मारने के लिए इफ़ेक्टिव होते हैं। नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द फील्ड शुड बी बैलेंस्ड। जो भी नाइट्रोजन कंटेंट वो फील्ड होना चाहिए। द एडल्ट मॉथ्स शुड बी लाइट ट्रैप्ड एंड किल्ड। लाइट से वह ट्रैप्ड होते हैं और किल्ड भी हो जाते हैं जो एडल्ट मॉथ होते हैं। रेसिस्टेंट वेराइटी पैडी पेस्ट को कल्टिवेटेड करना चाहिए। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, यही सब कुछ कुछ पॉइंट याद रखना था, इजी था। इसी तरीक़े से पूरा पढ़ने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।